नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 7 की, जिसका शीर्षक है राशियों की तुलना। इसमें हम आज बात करेंगे सबसे पहले प्रश्नावली 7.1 की। और इससे पहले कि मैं पहला प्रश्न आपके सामने रखूं, मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं, इसलिए ताकि ये जो प्रश्नावली आसानी से आपको समझ में आ जाए। देखिए, आपने अनुपात शब्द तो सुना ही होगा कि अनुपात क्या होता है। आपने इस बारे में शायद पहले सुना हो, है ना। मैं लिख देता हूँ आपके सामने। अनुपात होता क्या है? अनुपात का मतलब होता है सरल भाषा में कोई भी दो मात्राएं अगर आपने ले ली, है ना, कोई भी दो मात्राएं, तो आप कहेंगे कि जब आप दो मात्राओं की तुलना करते हैं ना, तो आप कह लीजिए कि वहाँ पे आप अनुपात की बात कर रहे हैं। अनुपात का सरल भाषा में अर्थ यही है, दो मात्राओं की तुलना करना। आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। कई बार किताब पढ़ने से चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाती हैं। उदाहरण ऐसा है कि एक टोकरी है और उसमें फल रखे हुए हैं। कितने प्रकार के फल हैं? 2 प्रकार के फल हैं। 2 प्रकार के फल कौन कौन से हैं? उसमें कहा है कि उसमें 20 जो है वो सेब है यानी एप्पल है, और ये कहा है कि 5 जो हैं वो संतरे हैं। ठीक, एक टोकरी में तो टोटल फलों की जो संख्या है वो कितनी हो गई? 25 हो गई। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुपात का मतलब क्या होता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइएगा कि संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से क्या अनुपात होगा, और लिख के स्पष्ट कर देता हूं आपके सामने। संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात क्या होगा, बताइए। तो देखिए, उसमें आपको बताने के लिए बहुत सरल काम है। आप कहेंगे कि वो हो जाएगा 5:20। इस तरह से आप जानते हैं, प्रकट करते हैं अनुपात को, है ना। 5:20 है। भाई, संतरों की संख्या का पूछ रहा है, सेबों की संख्या से अनुपात, तो सबसे पहले संतरों की संख्या लिखेंगे 5 और सेबों की संख्या बाद में 20। इस तरह से 5:20 है। अब अगर आप इसको भिन्नों की सहायता से लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख देंगे? सरल भाषा में लिखेंगे 5/20। ये संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात हो गया, और इसको जब आप हल कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 चौको 20 यानी 1/4 आ जाएगा। तो आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि संतरों की जो संख्या है वो सेबों की संख्या का 1/4 है। अनुपात के रूप में आप इसे 1:4 के रूप में लिख सकते हैं, है ना। सरल भाषा में आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि 4 की तुलना में 1 है। अगर 4 सेब है तो उस पर 1 ही संतरा है। 4 सेब पर 1 संतरा है, 4 की तुलना में 1, ऐसा इसे पढ़ा जाता है। ठीक है। अब संतरों की तुलना में सेबों की संख्या की अगर बात की जाए, ध्यान से समझिएगा, संतरों की तुलना में अगर सेबों की संख्या बात करें तो उसको फिर आप 20/5 लिख देंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तब उस स्थिति में ये 4/1 हो जाएगा, जिसका अर्थ ये निकल जाएगा कि संतरों की तुलना में जो सेबों की संख्या है वो 4 गुना ज़्यादा है ना। 1 पे 4 है, इस तरह से। तो टोटल फल कितने हैं? 25 है ना। टोटल फल कितने हैं? 25 है। और अगर मैं बात करूं आपसे 5 संतरे है ना, तो उस स्थिति में अगर आप प्रतिशत निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? अब ये 5 संतरे थे, टोटल फल 25 है। 25 को 100 कर देंगे हम। 25 को हमें 100 करना है हर को, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। परिमेय संख्या तो ऊपर नीचे दोनों में होगा, और आ जाएगा 20/100। जब ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाएंगे तो आप सरल भाषा में कह देंगे कि 20/100 का सीधा सा अर्थ ये है कि ये जो है 20% है। 100 में से 20% यानी 100 में से। ठीक है। तो 20/100 यानी 100 में से 20 की बात, यानी 20% संतरे हैं। अब बचा हुआ प्रतिशत कितना है? 80। 100 में से 20 चला जाएगा तो 80% जो है वो सेव हो गए। ठीक, इस तरह से हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। ये मैंने क्यों बताया आपको अनुपात के बारे में और भिन्नों के बारे में और इस तरह से प्रतिशत में लिखना, ताकि आपके दिमाग में बात क्लियर हो जाए। कौन सी बात क्लियर हो जानी चाहिए? कि अनुपात क्या होता है, तुलना क्या किस प्रकार से की जाती है संख्याओं की, ताकि अब जो हम प्रश्न हल करने वाले हैं वो बड़ी सरलता से हम उसे हल कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए, अब मैं सबसे पहले इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, है ना। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 7.1 के पहले प्रश्न से। हमेशा की तरह जैसे कि हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। तो पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करना है। अभी हमने अनुपात समझ लिया क्या होता है, अब हम आसानी से अनुपात जो है वो ज्ञात कर लेंगे, निश्चिंत रहिएगा। ए नंबर पर प्रश्न दिया है पहला कि एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात कीजिए। साइकिल है और स्कूटर है। साइकिल की स्पीड क्या है, गति क्या है? 15 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। स्कूटर क्या कर रही है? वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी गति हो गई।
हमें अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, साइकिल की गति का अनुपात ज्ञात करना है स्कूटर की गति से। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप। जब मैं आपसे कहता हूं कि साइकिल की गति का अनुपात ज्ञात करना है, स्कूटर की गति से ज्ञात करना है, तो पहले जो संख्या आएगी वो साइकिल की गति आएगी, जो कि 15 दी हुई है। तो अब इसे सरल भाषा में आप हल करेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? आपको इसे इस तरह से लिखना होगा। ध्यान रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हमेशा मैं आपसे कहता हूँ लिखना बहुत ज़रूरी होता है हमें। तो अब देखिए किस तरह से लिखेंगे आप। इसे आप इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा साइकिल की गति जो दी हुई है वह लिख देंगे आप बराबर का चिन्ह लगा के। दी हुई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 15 किलोमीटर पर आवर ऐसा लिखा है मैंने। फिर आप लिखेंगे इसी के नीचे स्कूटर की गति बराबर से जो दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर यानी प्रति घंटा, इस तरह से। ठीक, तो अब आपको एक स्टेप में ये लिखना पड़ेगा कि अतः साइकिल और स्कूटर की गति का अनुपात कितना हो जाएगा? हो जाएगा बराबर से 15:30। पहले आपको साइकिल की लिखनी है ना, बार बार कह रहा हूँ। तो इसको आप इस तरह से लिख देंगे 15/30, जिसको आप काट देंगे बड़ी आसानी से, 15 से ही कट जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी ये हो जाएगा 1:2। यकीन मानिए ये इसका उत्तर है। यहाँ पे आप इसको आंसर करके शो कर सकते हैं। देखिए कितनी सरलता से हो गया है ना। अब बी वाले पे आते हैं। बी वाला क्या कह रहा है हमसे? देखिए बी वाला कह रहा है 50 मीटर का 10 किलोमीटर से। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो मात्रा दी हुई मात्रक हैं वो बदल गए हैं। एक जगह मीटर लिखा है, एक जगह किलोमीटर लिखा है। तो हमें कुछ नहीं करना, पहले इन्हें समान कर लेने की आवश्यकता है ना। तो क्या करें समान करने के लिए? जो किलोमीटर है उसको भी काय में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, मीटर में बदल देते हैं, है ना, जो 10 दिया है। तो अब ठीक है, देखिए इसको किस तरह से हल करता हूँ मैं आपके सामने, आप देखेंगे अभी। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी वाला। चूँकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों कि 1 किलोमीटर में, मुझे बताइएगा कितने मीटर होते हैं? किलो आ गया मतलब हज़ार की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। अब इसीलिए आप मुझे बताइएगा बच्चों कि अगर 10 किलोमीटर हमें दिया हुआ है तो कितना होगा? 10 गुणा 1000, यही होगा। तो वो आ जाएगा हमारे पास में 10,000 किलोमीटर। इस तरह से ये हो गया। सॉरी, किलोमीटर नहीं आएगा, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो 10 किलोमीटर मतलब कुछ भी नहीं है, 10,000 मीटर है ना, सरल भाषा में। अब देखिए अनुपात निकाल लेते हैं, इसीलिए आप यहाँ पे कह देंगे अनुपात। तो अब अनुपात कैसे निकल जाएगा? वही प्रश्न में लिखा है 50 मीटर का निकालना है, तो सबसे पहले तो ऊपर 50 ही लिखना पड़ेगा आपको, है ना। 50 लिख दीजिए आप, और फिर नीचे लिख दीजिएगा आप अपना क्या? 10 किलोमीटर यानी 10,000 मीटर। ठीक, इस तरह से अब इसको हल कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा आप देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, और फिर आप 1000 को कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/200, इस तरह से, है ना। और फिर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ये जो है 1:200 है। ठीक है, अगर ये 5 होता 50 की जगह तो उस स्थिति में आप कहते कि यहाँ पे 5 है और 5 की वजह से ये जो है 2000 हो जाता, तो 1/1:2000 इसका उत्तर हो जाता। ठीक, अब चलिए सी वाला जो है वो नीचे करने की अपेक्षा मैं यहीं इसके बगल में करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसका रंग बदल देता हूँ, डार्क गाढ़ा नीला कर देता हूँ ताकि समझने में आपको जो है आसानी हो जाए। तो अब देखिए सी वाला प्रश्न क्या है? 50 पैसे का 5 रुपये से। ठीक है, यहाँ पे भी हमें वही करना है जो अभी हमने किया। जो मात्रक है अलग अलग दिया पैसे, तो हम रुपए को पहले पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सी वाले में कि चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, चिन्ह पहले आता है रुपए का। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, है ना। तो 100 पैसे होते हैं, तो इसलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि अगर 1 रुपये में 100 पैसे हैं तो प्रश्न में क्या दिया है? 5 रुपये, है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5 रुपये बराबर हो जाएगा 5 गुणा 100, तो ये हो जाएगा आपके 500
पैसे। सरल भाषा में समझ गए आप। अब हमें अनुपात बता देना है, जो कि बहुत सरल है। अभी हम वही निकाल रहे थे, कैसे निकालेंगे देखिए। अनुपात बराबर से निकल जाएगा। 50 पैसे का पूछा था हमसे, है ना, 5 रुपये से, तो वो कुल मिला के 500 पैसे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 1/10, है ना, शून्य से शून्य कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दम 50, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1/10, और यही आपका उत्तर है। इस तरह से बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 जो है वो हमारा यहाँ पे हल हो जाता है, बड़ी सरलता, बड़ी आसानी के साथ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। ये अनुपात दिए हैं हमें इसे परिवर्तित करना है। किस में परिवर्तित करना है? प्रतिशत में परिवर्तित करना है। विद्यार्थियों में से विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, ठीक है, कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है, ये हमें बताना है। अब देखिए, ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था प्रश्न क्रमांक 1 के पहले, आज के ही वीडियो में भी, जो वीडियो चल रहा है इसमें, है ना, हमने देखा था कि किस तरह से हम प्रतिशत में भी निकाल सकते हैं। तो ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, अभी आपके सामने कर देता हूँ तो आप फट से समझ जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है 3:4, तो देखिए 3:4 का प्रतिशत निकालना है, कुल मिला के बात ये है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रतिशत। अब आप मुझे बताइए प्रतिशत का मतलब क्या होता है? हर को हमें 100 करना है, सीधी सी बात है। तो अब कुछ भी नहीं करना है आपको प्रतिशत निकालने के लिए। 3:4 का प्रतिशत कितना होगा ये बताना है, दोनों का पूछ रहा है ना, तो आपको बस ये करना है 3:4 करना है, गुणा कर देना है 100 से, तो फिर उसको आपको हल कर देना है और आपका उत्तर आ जाएगा। हल कैसे करेंगे आप? बड़ी सरलता से हल कर देंगे आप इसे। कैसे हल होगा देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये हो जाएगा 4 एकम 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20, 25 गुणा 3, यानी आ गया आपके पास में 75%। ये आपका उत्तर हो गया। बताइए, है ना आसान, सरल है कि नहीं है? इसके बाद में अब बी वाले पे आते हैं। बी वाला क्या दिया है? 2:3। तो अब बस आप यहाँ पे भी लिखिए 2:3 का प्रतिशत। कैसे हल करेंगे आप इसको? 2:3 लिख के गुणा कर देंगे 100 से। बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि 100 जो है वो 3 से तो कटने वाला नहीं है, तो आपको बस यही करना है कि 100 का गुणा 2 से कर देंगे तो 200 हो जाएगा, 200/3, यानी 200 में 3 से भाग दे देंगे। जब आप 200 में 3 से भाग देंगे तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, जिसको आप मिश्र भिन्न में इस तरह से लिख देना, 66 से ही 2/3%। भाई अगर आप 100 को 3 से काटेंगे तो 33.33 इस प्रकार से उत्तर आएगा, है ना, लेकिन जब आप 200 को काटते हैं तो कुछ इस तरह से आप उसको लिख पाएंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि दूसरा प्रश्न भी बहुत ही सरल है, इसे किस प्रकार से हल किया जाना चाहिए था, है ना। मुझे उम्मीद है आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिया है कि विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बताइए कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो है ना अपने आप में त्रुटिपूर्ण प्रश्न है। इसमें एक गलती है, वो ये है कि यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 25 है, जो यहाँ पे छपा नहीं है इस PDF में। तो 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये भी लिखा है कि कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही सरल है, कैसे निकाला जाएगा। चूँकि ये प्रतिशत में दिया है तो हमें पहले इसका प्रतिशत हटाना होगा, तो आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा दिया है। क्या दिया है? दिया ये है कि जो कुल विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 25 हैं। ठीक, अब देखिए मैं आगे क्या लिखूं मुझे बताइए। यहाँ पे लिखना पड़ेगा विद्यार्थी, जो दिया है ना उसी पे पहले स्पष्ट उसी को कर लेते हैं। विद्यार्थी जो गणित में अच्छे हैं, जैसा प्रश्न में दिया है, गणित में अच्छे हैं। कितने हैं? अच्छे भाई, तो इन्होंने बोला है 72% अच्छे हैं। कितने का 72% है? 25 का, तो लिख दीजिए 25, है ना। ठीक, अब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 72/100 गुणा 25, है ना भाई। 25 का 72% कितना होगा? 25 गुणा 72/100 या 72/100 गुणा 25, एक ही बात है, घुमा फिरा के लिख दीजिए आप। अब इसको हल करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो इसको हल करने का बस एक ही तरीका है कि 25 से कम 25, 25 चौक 100, और 4 से 72 को काट दीजिए, 18 के पहाड़े में 4 बार में
72 आता है, आप जानते हैं, तो इसका जवाब आ गया 18। ठीक है, तो जो विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं वो कितने हो गए? 18 हो गए। अब हमसे पूछा है कि विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो गणित में अच्छे नहीं हैं। तो बस आपको यहाँ पे ये करना है कि विद्यार्थी जो गणित में अच्छे नहीं हैं, तो नहीं है तो क्या है फिर वो 25 में से आप 18 घटा दीजिए। जो गणित में अच्छे हैं उनकी संख्या कितना आ जाएगा? 8 और 7 15, 7 है ना। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपका जो उत्तर वाक्य है, आंसर स्टेटमेंट है, वो आ जाएगा कि अतः, देखिए ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है ना पूरे अंक के लिए। अतः 7 विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है। ठीक, इस तरह से आप लिख दीजिए, यही आपका उत्तर वाक्य है। देखिए, आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 इस तरह से हल हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं अगले प्रश्न की, और हमारा जो अगला प्रश्न है वो होगा अब प्रश्न क्रमांक 4। लिखा हुआ है कि एक फुटबॉल टीम है जिसने कुल जितने मैच खेले हैं, जितने भी खेले हैं, उनमें से 10 जीत गई है ना। अब हमें ये नहीं बताया कि फुटबॉल टीम ने कुल कितने मैच खेले, लेकिन इतना ज़रूर बता दिया है कि जितने भी खेले हों, है ना, हो सकता है 20 खेले हों, हो सकता है 50 खेले हों, उसमें से 10 तो वो जीत गई। ठीक, अब आगे लिखा है कि यदि उनकी जीत का 40% था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। कहने का मतलब बहुत सरल भाषा में ये है कि 10 मैच जो है वो कुल मैचों का 40% है, यानी कौन सी संख्या का 40% 10 होता है, ये हमें निकालना है। कौन सी संख्या का 40% 10 होता है, ये हमें निकालना है। तो बड़ी सरलता से जो है आप कुल मैच की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए कैसे हल होगा, ये बात आप समझ गए होंगे ना। भाई हमें तो पता ही नहीं है कि कुल मैच कितने खेले, तो हम मान लेते हैं कि माना कुल मैच हम मान लेते हैं कि x है। ठीक, अब प्रश्न के अनुसार क्या होगा, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार क्या होगा भाई? प्रश्न के अनुसार कि कुल मैच का 40% जो है वो हो जाएगा आपका कितना? 10, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब आपको ये बताना है कि x का 40%, क्योंकि हमने तो x मान लिया ना कुल मैच की संख्या, तो x का 40% बराबर से कितना है? 10 है। तो अब आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कि x का 40% यानी बटा 100 बराबर 10 होता है। फिर आप बहुत अच्छे जानते हैं कि अब आप इसका पक्षांतर कर देंगे, x को यहीं रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 100 बटा 40, यही होगा ना। फिर आप इसको हल करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। फिर ये 4 एकम, अब ये यहाँ पे 2 से काटना पड़ेगा हमें, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 गुणा 5 यानी हो जाएगा 25। तो अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अतः फुटबॉल टीम ने कुल 25 मैच खेले थे। इस तरह से आप लिख दीजिएगा और यही आपका जो है उत्तर हो जाएगा। है ना, बहुत सरल है कि नहीं? तो ये हो गया हल आपका। ठीक, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको आगे बढ़ना है और अब आप आ जाते हैं इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 के बाद में प्रश्न क्रमांक 5 पर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 क्या पूछना चाह रहा है। प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा है कि यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे। अब चमेली है, उसके पास में उसका कुल धन है और उसने अपने कुल धन में से 75% खर्च कर दिया। खर्च करने के बाद कितने रुपए बचे? 600 रुपये बचे। तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मान लेते हैं कि चमेली के पास में जितने भी रुपए हैं वो अपने आप में 100% है।
जितने भी रुपए हैं वो कितने प्रतिशत हैं, 100% हैं। अब 100% में से कितने प्रतिशत खर्च कर दिए, 75% खर्च कर दिए। तो जब 75% खर्च हो जाएंगे तो कितने प्रतिशत बचेंगे, बचेंगे 25%। तो 600 रुपये किसी संख्या का कितना प्रतिशत है, 25% है। ठीक है, 25% है। तो किस संख्या का 25% 600 होता है, ये निकाल लेंगे तो हमें कुल जो है वो पता चल जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया है ना। अब हम अगर इसको इस तरह से नहीं हल करना चाहते तो फिर हम इसे इस तरह से हल कर सकते हैं कि मान लेते चमेली के पास में x रुपये हैं, तो x का अगर हम 75% निकालना चाहेंगे तो उसमें हमें घटा देना पड़ेगा कुल x से, है ना, x का 75%। तो एक संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी और वो जो संख्या होगी वो 75% होगी। तो वो जो 75% होगा उसकी जगह हमें फिर उसका 25 निकालना पड़ेगा, तो भी हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे सरल तरीके से आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इसे हल कर सकते हैं। आप तो यहाँ पे लिखिएगा कि माना क्या, वो तो सत्य बात ही है कि चमेली के पास कुल रुपयों का प्रतिशत बराबर 100% है। ठीक है, 100% है। अब प्रश्न के अनुसार हम बात करते हैं। जो पैसे उसने खर्च कर दिए, है ना, तो उसने लिखा है कि खर्च करने के बाद बचे, लिखिएगा बचे पैसे का प्रतिशत कितना हो जाएगा। कुल कितने थे 100%, खर्च कितने कर दिए 75%, तो बचा कितना 25%। ठीक है, तो अब आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए 25% बराबर है कितना, जो बच गई संख्या 600 रुपये, है ना। तो माना, अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि माना कुल रुपए जो उसके पास थे, चमेली के पास में, बराबर x हैं, है ना। इसलिए आप कहेंगे कि x का 25% होता है कितना, 600। तो ये हो जाएगा x बराबर से 600 गुणा 100 बटा 25। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100 और 4 छिंग 2400 रुपये आपका जो है उत्तर आ जाएगा यहाँ पे। तो अब आपको लिखना पड़ेगा, अतः चमेली के पास शुरू में 2400 रुपये थे। इस तरह से ये प्रश्न आपका हल हो जाएगा और यहाँ पे आप इसे उत्तर की तरह मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। मुझे लगता है इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, इसके बाद में नहीं है। ठीक है, मैं सही सोच रहा था। तो अब हम इस प्रश्न को समझते हैं। दिखने में थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता इसकी बहुत इसके विपरीत है। बहुत ही सरल सा प्रश्न है। अभी देखिएगा आप, 1 मिनट में हल हो जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा। अब लिखा क्या है यहाँ पे कि यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कुल व्यक्ति जो है वो 100% है, तो 60% क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं। जो बचे हुए व्यक्ति हैं 60 और 30 के बाद में, वो अन्य खेल पसंद करते हैं। ठीक है, यानी 10% लोग। अब ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। तो आप तो जानते हैं कि 60 और 30 को जोड़ दीजिए, 90, 100% में से 90 घटा देंगे तो 10% बचेगा। तो जो अन्य खेल पसंद करते हैं वो 10% बचे। ठीक, अब यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, तो बताइए कि प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या क्या। यानी पहले 100 का 60 निकालना है प्रतिशत, फिर 100 का 30%, फिर उसके बाद में जो है 50 लाख हैं तो 50 का 60%, 30% और बाद में फिर 10% निकालना रहेगा। तो बहुत ही सरल है, जानकारी ज़्यादा है लेकिन सरल है। ठीक, अब देखिए कैसे हल होगा, बहुत सरलता से हल हो जाएगा। आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। लिखते हैं व्यक्तियों का प्रतिशत जो कि
क्रिकेट पसंद करते हैं। व्यक्तियों का प्रतिशत जो क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक, तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे कि 60%। ठीक, जैसा प्रश्न में दिया। फिर लिखिएगा व्यक्तियों का प्रतिशत जो फुटबॉल पसंद करते हैं, जैसा कि प्रश्न में दिया है 30% है। फिर आप लिख दीजिए कि व्यक्तियों का प्रतिशत जो अन्य खेल पसंद करते हैं, तो वो हो जाएगा 10%, है ना। इसको इस तरह से 10 मत लिखिए, इसको इस तरह से लिख दीजिए कि क्या लिखिएगा, हाँ 100% में से घटाना पड़ेगा 60% धन 30% बराबर से आ जाएगा 10%। ठीक, इस तरह से। तो ये हो गया। अब व्यक्तियों की संख्या जो क्रिकेट पसंद करते हैं वो निकालना है ना। अब व्यक्तियों की संख्या जो क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक, कैसे निकालेंगे? बोला कितना है? 5 लाख। तो आप बस, आपको यहाँ 50 लाख बोला है ना, 50 लाख। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सरल भाषा में कि 50 लाख का क्रिकेट है ना, तो 60% निकालना है। निकाल लीजिए। तो वो कैसे निकलेगा? 60/100 गुणा 50 लाख। ठीक है, तो इसको हल करने का सबसे सरल तरीका, 1 शून्य से 1 शून्य काटो, 1 शून्य से 1 शून्य काटो, 6 पंचा 30 लिखो, और जितने शून्य बच गए हैं यानी कि 5, तो 5 शून्य। ठीक है, तो ये हो गया, यानी ये कितना हो गया? 30 लाख। ठीक, अब इसके बाद में और व्यक्तियों की संख्या निकालते हैं जो कि फुटबॉल पसंद करते हैं, है ना। सॉरी, तो लिखिएगा और व्यक्तियों की संख्या जो फुटबॉल, है ना, फुटबॉल पसंद करते हैं। तो फुटबॉल पसंद करने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 लाख था कुल, है ना। इसका कितना प्रतिशत? 30%। तो वही 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 3 5 15 होता है, तो ये आ जाएगा 15 लाख। ठीक, इसके बाद में व्यक्तियों की संख्या जो अन्य खेल पसंद करते हैं आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? 50 लाख का 10%। 2 शून्य से सीधे सीधे 2 शून्य काट दीजिए, जवाब आ जाएगा आपके पास 5 लाख। ठीक, ये हो गया। तो आपको लिखना पड़ेगा कि अतः प्रश्न में क्या पूछा है? खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या प्रत्येक प्रकार के। हाँ, तो अब आप यहाँ पे एक लास्ट स्टेटमेंट लिख दीजिए कि अतः व्यक्तियों
की संख्या जो क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य खेल पसंद करते हैं, क्रमशः, क्रम से बताइएगा क्या है, 30 लाख तथा 15 लाख और 5 लाख है। और यही आपका उत्तर है। ठीक, तो इस तरह से जो है ये आपका प्रश्न यहाँ पे हल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो प्रश्नावली है बच्चों ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक एक प्रश्न को तो हमने समझ ही लिया अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप, वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन साथ ही साथ बच्चों आप ये भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे यहाँ पे कि हमें अनुपात जब निकालने के लिए कहा जाता है तो उसका वास्तविक अर्थ क्या है, क्यों हम अनुपात निकालते हैं जब भी बात तुलना की आती है ना। तो ये आपको समझ में आना ज़रूरी था। इस प्रश्नावली का मुख्य अर्थ यही था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी हमारी जल्दी मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।